हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको पिछली क्लास में आपका कंप्लीट किया था कि कोई भी संख्या, मतलब कहने का मतलब किसी भी संख्या के जो मल्टीप्लाई होते हैं उसके अंत में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। फिर मैंने इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया कि 1 से लेके 100 तक आपका 2 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है, यहाँ तक की सारी कहानी हम लोगों ने क्लियर कर रहे थे। आज उसी नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा सम ऑफ सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको सीरीज के बारे में बताता हूँ कौन कौन सी आपकी सीरीज हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं AP, और हिंदी में अगर मैं लिखूं तो जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। दूसरी हम लोगों को पढ़ना है GP जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरी जो है आपकी होती है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, इनके बारे में आपको जानना है। तो आज हमारा जो बेसिकली फोकस होगा वो किस पर बेस होगा बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर में माध्य पर बेस होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती कैसे है। मान लीजिए एक आपका नंबर लिखा हुआ है, एक सीरीज लिखा हुआ है क्या कि 1 6 13 21 डॉट डॉट कुछ इस तरीके से। तो देख यहाँ कितने का अंतर है बेटा 5 का, यहाँ कितने का अंतर है आपका 7 का, यहाँ कितने का अंतर है 8 का। तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहती है, पहले मैं आप लोगों को वो समझाऊं कि 2 ये 4 ये 6 ये 8 ये 10 कुछ इस तरीके से अगर कोई सीरीज लिखी है तो वो क्या कहलाती है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। देखें यहाँ के बीच अंतर, सभी संख्याओं के बीच अंतर कितना है बेटा सेम है। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए जरा आपके सामने क्या है, मान लीजिए कोई नंबर है A, ये आपका फर्स्ट टर्म होगा। फिर इससे अगला नंबर जो क्या कहलाएगा A+D कहलाएगा। इससे अगला नंबर क्या कहलाएगा बेटा A+2D कहलाएगा। इससे अगला नंबर क्या कहलाएगा A+3D कहलाएगा। यानी A+D A+2D सभी नंबरों के बीच अंतर क्या होना चाहिए बेटा सेम होना चाहिए। इससे अगला क्या होगा A+3D। तो देखा कि अंतर सभी नंबरों के बीच क्या है बेटा सेम है। ऐसी श्रेणी को ही हम लोग क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब पहले टर्म की बात करा तो A बनाया, दूसरे टर्म की बात करा तो आपने देखा क्या है A+D है। ऐसे अगर मैं तीसरे टर्म की बात करूं तो A+ क्या है बेटा 2D है। और ऐसे मैं आपके फोर्थ टर्म की बात करूं तो A+3D है। आपने देखा कि जो भी टर्म है उससे एक कम D है। A2 है तो 1D है, A3 है तो 2D है, A4 है तो 3D है। ऐसे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ nवां टर्म क्या होगा, तो जिसे हम लोग नाम देंगे A+n-1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर है उससे एक कम क्या होता है D होता है। इस श्रेणी को का अगर nवें नंबर की बात करें तो nवां नंबर कैसे निकल के आता है an इक्वल टू आदित्य ड्यूटी कर रहा है। वीडियो कराने में देर लगेगी। साइलेंट चलो देखिए बेटा क्या है आपका, जिस तरीके से nवां टर्म क्या बना an इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म यानी nवां पद किसका समांतर श्रेणी का। अगर nवां पद आपको कहीं निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे an इक्वल टू A+n-1 इंटू डी के बराबर निकालेंगे। अब बात करते हैं, ये तो था आपका कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तब के लिए फॉर्मूला। आपको हो सकता है ये पूछ ले कि अंतिम पद क्या है, या हो सकता है ये पूछ ले कि आपका n पदों का योगफल क्या है। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 हम लोग सीखते चलते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले का विश्लेषण कर रहा हूं अभी।
अगर सम ऑफ एन टर्म की बात करें तो Sn इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। या इसी टर्म को अगर मैं लिखना चाहूं तो देखें जरा क्या आएगा, n/2 2a को क्या मैं a प्लस a लिख सकता हूं, और ये क्या आएगा आपका n-1 इंटू डी के बराबर आएगा। तो ध्यान से देखें ये मेरा क्या है, nवां टर्म है, या इसी को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं बेटा? अंतिम पद या लास्ट टर्म बोलते हैं। तो Sn इक्वल टू एक और फॉर्मूला निकल के आता है n/2 a प्लस के l। तो आपका Sn का एक और फॉर्मूला आ गया आपके सामने, क्या? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, या Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n पदों का योगफल है, ये भी n पदों का योगफल है, ये nवां पद है, याद रखना इस बात का। अगर आपसे पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म पूछ ले, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले, या पदों की संख्या पूछ ले, पदों की संख्या पूछ ले, तब आपको क्या करना है बेटा? फॉर्मूला लगाना है l माइनस ए डिवाइडेड बाई आपका d प्लस के n। अब d क्या है? आपका डिफरेंस, किसके? श्रेणी का। देखें जरा इससे कैसे निकल के आएगा ये फॉर्मूला आपका, कि l अंतिम पद जो l है वो किसके बराबर होता है? a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है बेटा। अगर मैं a को इधर लाऊं तो l माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? n-1 इंटू डी हो जाएगा। जब मैं d से इसको डिवाइड कर दूं तो देखो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है बेटा आपका, l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू n-1। ये यहां पर आएगा तो l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n होगा। इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ टर्म करते हैं। चलिए इस पर बेस हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए आपके बोर्ड पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 50 से कम 3 के गुणजों का योग कितना होगा। यह हो सकता है यहाँ 3 के अपवर्त लिखा होगा या कुछ भी, तो इन्होंने कहा कि 50 से कम 3 के गुणजों का योग कितना होगा। तो यानी मल्टीपल ऑफ 3 अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? पहला नंबर क्या होगा? 3, फिर क्या होगा बेटा? 6, फिर क्या होगा? 9, फिर ऐसे डॉट डॉट कहां तक होगा आपका? 48। क्यों? क्योंकि आपको 50 से कम करना है। तो 3 प्लस 6 प्लस 9 डॉट 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 48, ये आपको निकालना है। यानी इनका क्या निकालना बेटा? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि जो Sn होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? n/2 a प्लस l के बराबर होता है। कब? जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता हो। a को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और l क्या होता है बेटा? अंतिम टर्म होता है, यानी अंतिम पद होता है। तो a तो आपका सीधा सीधा दे रखा कितना बेटा? 3 है। l भी आपका सीधा सीधा दे रखा 48 है। अब आपको क्या नहीं पता? n नहीं पता। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस के 1। तो l क्या होता है बेटा? अंतिम पद होता है। तो ये कितना दे रखा? 48। a कितना होता है बेटा? +3, तो -3। और इनके बीच का अंतर कितना है बेटा? किसी भी दो नंबरों के बीच का अंतर आपका सेम होगा। अंतर कितना है? 3 प्लस के 1। तो आपने देखा कि 48 में से 3 गए, कितना बचा बेटा? 45 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, इससे इसको कट कर दिया 15 और 1 कितना आ गया? 16। तो ध्यान से देखें क्या निकल के आया कि S16 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 a कितना है बेटा आपका? 3, l कितना है आपका? 48। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 8, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 51। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 408। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्या यहां तक की किसी भी प्रकार की कोई समस्या? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किस तरीके से क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, यानी फर्स्ट n नेचुरल का सम कितना होगा, तो आते हैं उस पर धीरे धीरे आप लोगों को चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कि सबसे पहले n नेचुरल नंबर है तो क्या होते हैं कि 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस डॉट डॉट कहां तक? आपका कैपिटल N तक। किसके बराबर? फर्स्ट
2n, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डॉट डॉट कितना बेटा n। अगर n का सम निकालना है तो इसका मतलब होता है समेशन ऑफ n, और सिग्मा n की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होती है। अब अगर यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल का सम हो गया, अब ये भी हो सकता है कि फर्स्ट n नेचुरल के स्क्वायर का सम हो। कैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट किसका स्क्वायर हो, n का स्क्वायर हो। तो इसका जो समेशन होगा वो क्या कहलाएगा, सिग्मा n स्क्वायर, और सिग्मा n स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, या इसी को हम लोग बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। अब अगर मैं आपके इसके क्यूब की बात करूं बेटा कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब है, तो इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है सिग्मा n क्यूब का, वो किसके बराबर होता है बेटा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा अंतर नजर आएगा। यहाँ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है और यहाँ इसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। तो कहते हैं आप नेचुरल नंबर का सम याद करें, उसका स्क्वायर कर दें तो वो क्या बन जाएगा बेटा, क्यू बन जाएगा। अब कभी कभी हो सकता है आपसे सभी सम संख्याएं दे रखी हूं, क्या दे रखी हूं बेटा, सम संख्याएं दे रखी हूं। यानी सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब याद रखना यहां जो n है ये n नहीं है, ये क्या है, स्मॉल n है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n स्क्वायर प्लस के n, या इसी को कहीं कहीं आप s रूप में भी देखेंगे कि n प्लस 1, क्या देखेंगे, या तो n प्लस 1 देखेंगे और यह देखेंगे आप n स्क्वायर प्लस n। अब बात करते हैं कि ये n कैसे आता है। तो n जो होता है वो आपका ये कैपिटल जो n होता है वो किसके बराबर होगा, स्मॉल n बाई 2 के बराबर होगा। n क्या है बेटा, अंतिम पद। अंतिम पद को किससे डिवाइड कर दें आप, 2 से डिवाइड कर दें तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल n की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से, ये आपके सम संख्याओं का सम पदों का योग है। किसका है बेटा, सम पदों के लिए। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विषम पदों की बात कर रहे हैं। और विषम पदों की बात करूं तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट आपका n। अब यहाँ पर जो n, इसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, n स्क्वायर के बराबर होता है। परंतु जो n आता है वो कैसे आता है, n इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, किसके बराबर आएगा बेटा, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे कैपिटल N की वैल्यू निकालेंगे तो उसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का आपके सामने योग आ जाएगा। अब देखिए बेटा, मैंने बोर्ड पर आपके सारे फॉर्मूले एक साथ लिखने की कोशिश करी है और ये आपको याद करना है। अगर ये फॉर्मूला आपने बेटा याद कर लिए तो आप क्वेश्चन को देखते ही सिर्फ सॉल्व करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। बस आपको इन फॉर्मूलों को हर हाल में कैसे करने, याद करने होंगे। तो ध्यान दें, एक एक फॉर्मूले को मैं डिफाइन करता हूँ। क्या कि अगर स्टार्ट है, याद रखना सभी संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं ये जरूर याद रखना। अगर मैं पहली सीरीज की बात करूं तो स्टार्ट कहां से बेटा, 1 से स्टार्ट है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट n है। n क्या है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद है तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी n पदों का योग आपका इस तरीके से निकालेंगे आप। फिर दूसरा मैंने लिखा कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर है, यानी फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर है। अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करूं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब। n क्या है आपका, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके आपका n नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, n के क्यूब, यानी इसका आपको क्यू निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होता है। आपके सामने मैंने लिखा जो n फर्स्ट n नेचुरल का बेटा सम होता है उसी का अगर आप स्क्वायर कर दें तो क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। अब आपके सामने मैंने क्या लिखा, ये विषम संख्याएं लिखी। क्या लिखी मैंने, विषम संख्याएं। कैसे, 1 3 5 7 डॉट डॉट स्मॉल n। आपने देखा होगा कि यहां मैंने हर जगह आपका कैपिटल N लिखा और यहां स्मॉल n लिखा।
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी चीजें समझाता हुआ चल रहा हूं। फर्स्ट 3 5 7, अब लास्ट में जो अंतिम पद है वहां उसका स्क्वायर नहीं है। n जो है बेटा, यहाँ पर जो कैपिटल N है ये पदों की संख्या है और स्मॉल n जो है वो अंतिम पद है। तो हमें पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करें, अंतिम पद में +1 कर दें, डिवाइडेड बाई 2 करें, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर दें। आपके फर्स्ट n नेचुरल यानी n पदों का विषम n पदों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके इवन नंबर है, क्या है बेटा, इवन नंबर है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट n, n आपका अंतिम पद है। n क्या है बेटा, अंतिम पद है। आपको क्या चाहिए, पदों की संख्या। जब अंतिम पद को 2 से डिवाइड करेंगे तो पदों की संख्या आ जाएगी और सम संख्याओं का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, n स्क्वायर प्लस n के बराबर आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि फर्स्ट n विषम नंबर का, क्या फर्स्ट विषम नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो यानी वर्ग हो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। अगर आपके सम है तब भी दोनों के लिए आपका एक ही फॉर्मूला होता है। तो इसके या तो आप लोग क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, चीजों को ज्यादा फायदेमंद होंगे आपके लिए। चलिए करते हैं इस पर बेस एक एक। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कहां तक, 100 तक का योग कितना होगा। ये जो भी एग्जाम जो भी क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूं बोर्ड पर, वो किसी ना किसी एग्जाम में आए जरूर होते हैं। तो ध्यान से देंगे, आपके पास ऑप्शन है 5000, 5050, 6000, 5500, ये 4 ऑप्शन है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने अभी अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए वो आपको याद है तो ध्यान से देखें। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस डॉट डॉट, अगर n है तो फर्स्ट n नेचुरल का जो सम था वो कितना था बेटा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपके पास, 100। अगर मैं यहाँ पर 100 वैल्यू रख देता हूं तो 100 में +1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 101 डिवाइडेड बाई 2। बेटा 2 से इसको कट करोगे तो कितने बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 ये 5 फिर 0 ये 5, आपका कितना आ गया, 5050, यानी ऑप्शन नंबर बी। विद इन अ सेकेंड आपकी अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है क्या कि 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट के 15 पदों का योग किसके बराबर होगा। ऑप्शन है आपके बेटा 250, 240, 225 और 265। अगर आपने फॉर्मूले ध्यान से देखे होते तो ये क्वेश्चन आपके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, आप चुटकियों में सॉल्व करते थे। कैसे, क्योंकि n क्या है बेटा यहाँ पर, पदों की संख्या, और मैंने बोला था कि ये सभी संख्याएं कैसी दिख रही है आपको, विषम दिख रही होंगी। 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट, आपको पदों की संख्या भी नहीं निकालनी, सीधा सीधा दे रखा है इन्होंने पदों की संख्या, यानी कैपिटल N की वैल्यू किसके बराबर दे रखी, 15 के बराबर दे रखी। आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट, अगर n और n लास्ट पद था, अगर आपको पदों की संख्या चाहिए तो इसमें n+1 करें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें, और इसका आंसर किसके बराबर था, स्मॉल n स्क्वायर के बराबर था। क्या था, n स्क्वायर के बराबर था। n की वैल्यू अब डायरेक्ट दे रखी तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो n की वैल्यू जब जैसे यहाँ पर आप रखोगे तो ये 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 225 के बराबर हो जाएगा। और यही आपकी क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूले हैं तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 10, इसका मान जो दे रखा वो किसके बराबर दे रखा, 55 के बराबर दे रखा। तो कहा 6 + 12 + 18 डॉट डॉट 60 का मान किसके बराबर होगा। आपको ध्यान से देखना है। तो आपको सबसे अच्छी बात है, इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा आपने क्या लगा लिया बेटा, दिमाग लगा लिया, तो क्वेश्चन आप देख के कर सकते हैं। सिर्फ बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट, जो 10 तक की जो वैल्यू का योग दे रखा वो किसके बराबर है, 55 के बराबर है। तो आपसे पूछा 6 + 12 + 18
डॉट डॉट 60 किसके बराबर होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं 6, 12, 18 डॉट डॉट 60 से इन सभी संख्याओं से क्या कॉमन ले लूं बेटा, 6 कॉमन ले लूं, तो यहां 1 नजर आएगा, यहां 2 नजर आएगा, यहां 3 नजर आएगा और यहां कितना नजर आएगा बेटा, 10 नजर आएगा। तो ध्यान से देखें, क्या इन सभी की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है बेटा, 55 के बराबर है। तो 6 इंटू 55 जब करेंगे तो 6 पंचे 30 की 0, 6 पंचे 30 और 3 कितना आएगा बेटा, 33 आ जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी पार्ट। क्या यहां तक की कोई भी समस्या? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है क्या, कि दिया गया है क्या कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 10, इसकी वैल्यू अगर इन्होंने 55 दे रखी है तो आपसे पूछा गया है कि 11 + 12 + 13 + डॉट डॉट 20 का मान क्या होगा। तो अब आप सभी लोगों को यह पता होना बहुत जरूरी है कि देखा कि यहां जो सीरीज है वो कहां से स्टार्ट है बेटा, आपकी 11 + के 12 + के 13 + डॉट डॉट 20, यानी सीरीज कहां से स्टार्ट है, आपकी 11 से स्टार्ट है। अगर 11 से स्टार्ट है तो आप इसमें दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा सकते हैं, या इसमें ये कर सकते हैं कि आपने देखा कि कोई भी सीरीज का सम हम तभी लगा सकते हैं जब वो सीरीज कहां से स्टार्ट हो बेटा, 1 से स्टार्ट हो। तो 1 से स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या करा कि 1 से स्टार्ट करने के लिए इसमें 10 तक की वैल्यू अगर जोड़ी है तो यही वैल्यू मुझे क्या करनी होगी, सब्ट्रैक्ट करनी होगी। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में आप 0 जोड़ें और 0 ही घटाएं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा करने के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब 1 से स्टार्ट हो गया और कहां तक जाता है, 20 तक जाता है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n नंबर हैं और इसका जो सम निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ n कितना दे रखा आपको बेटा, 20 दे रखा। अगर n की वैल्यू 20 है और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 से लेके 10 तक की आपको वैल्यू ऑलरेडी दे रखी, कितनी है बेटा, 55 है। जब आप इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 10, तो ये कितना आ गया, 210, और 210 में से बेटा 55 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 6, 5, 11, कितना बचेगा बेटा, 155 बचेगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक तो तरीका ये है कि 1 से लेके 10 तक आप जोड़ें और 1 से लेके 10 तक आप संख्या घटाएं। क्यों? क्योंकि हमारा इसका यूज हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आपको नहीं करना तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11 से लेके 20 तक संख्याएं कितनी है। तो n निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, अंतिम पद माइनस के प्रारंभिक पद माइनस के डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने जैसे ही सॉल्व करा 20 माइनस के 11 तो कितना आ गया, 9/2। अब क्या पदों की संख्या आधी हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अंतिम पद माइनस प्रारंभ पद और बीच में क्या आता है बेटा, अंतर। तो अंतर कितने का है, 1 का, और प्लस के क्या आएगा, 1 आएगा। तो n बराबर क्या है, 20 माइनस के 11 तो कितना आ गया, 9, और 9 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया बेटा, 10। यानी पदों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 10 हो गई। अब Sn का मैंने फॉर्मूला बता रखा था, क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, n/2 a प्लस के l, n/2 a प्लस के l। तो आपने देखा क्या कि n बराबर कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 2। a कितना है आपके पास, 11, और ये कितना है बेटा आपके पास, 20। जब फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो यहां इससे इसको कट करेंगे, कितना आएगा, 5, और 11 और 20 कितना आएगा, 31। जब 31 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 155 आएगा। चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, बेटा ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस माइंड मैकअप होना चाहिए कि आपने यहां तक जोड़ी है तो ये चीजें आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि आपको इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन की जरूरत होती है। 1 से लेके 20 तक करने के लिए आपने 10 तक जोड़ा तो 10 तक आपको घटाना पड़ेगा। आपको पता है n बराबर 20 है, 20 प्लस 1 21, 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के क्या कर दें, 55 कर दें। तो सीधा सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 55 आ जाएगा। विद इन अ सेकंड कर सकते हैं, बट मुझे एक्सप्लेनेशन करना है इसीलिए आपको ये सारी चीजें करके दिखानी होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है क्या कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 49
+50, फिर से 49, 48 डॉट डॉट 3 + 2 + 1। आपसे कहा गया किसके बराबर हो, और आपके पास 4 नहीं 5 ऑप्शन है। अब 5 ऑप्शन है तो ऑब्वियस बात है ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है बेटा, बैंकिंग में आया हुआ है। तो ध्यान से देखें, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आपको इसमें 2 सीरीज नजर आ रही होंगी, आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करा करें, पेन पेपर लेके बैठे, तभी जाके आपको समझ आएंगी चीजें, और खुद से करेंगे तब आपको गलतियां समझ में आएंगी कि हमें कहाँ दिक्कत हो रही है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला। तो ध्यान से देखें कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट ये 50, यानी 1 से लेके n तक अगर नंबर हैं तो इनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। अगर मैं इस सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक तो ये सीरीज हो गई और दूसरी ये, 1 से स्टार्ट है और ये कहां तक जाती है बेटा, 50 तक जाती है। तो n की जगह आप 50 रखें, 50 + 1 कितना आएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, और बीच में क्या लगा है प्लस। ये सीरीज स्टार्ट है 1 से और कहां तक जाती है, 49 तक जाती है। तो n की वैल्यू इस केस में कितनी है बेटा, 49, ये 49, और 49 में +1 करोगे तो कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखें, 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 डिवाइडेड बाई 2 दोनों से कॉमन ले लें। हालांकि आप कट भी कर सकते हैं, परंतु आंसर को आसान बनाने के लिए मैंने क्या करा, 50/2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 51, और यहाँ कितना बचेगा आपका 49। जैसे ही आप इसमें से 2 से इसको कट करेंगे, कितने बार कटेगा बेटा, 25 बार। तो यहाँ कितना आ गया 25, और ये कितना आ गया आपका 100, कितना आ गया 100, और 25 की 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आ जाएगा कितना बेटा 2500, यानी बी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 9 + 16 + 25 + 36 डॉट डॉट 100 का योग कितना होगा। तो ध्यान से देखें, ये हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है किसी न किसी संख्या का। तो क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, क्या 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या इसी तरीके से 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या बेटा। अब आपने देखा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर है। ये स्टार्ट कहां से बेटा, 3 से। अगर ये स्क्वायर मेरा 1 से स्टार्ट होता तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्मूले पर बना सकता था। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। एक्चुअली 4 + 1 कितना ऐड कर दिया मैंने, 5 ऐड कर दिया। तो फाइनली इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत ना हो तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये सीरीज बन गई मेरी। 1 से स्टार्ट है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर है। तो आप लोगों को मैंने बता रखा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर हो तो इसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, डिवाइडेड बाई 6 के बराबर होता है। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है। जब n की वैल्यू आप 10 रखेंगे तो 10 और 10 और 1 11, 10 दूना 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 6 माइनस के 5 करेंगे। 3 से कट करा, 3 दूना 6, 63 21, 2 से इसको कट करा कितने बार बेटा, 5 बार। तो 11 की मल्टीप्लाई 77 और 77 की मल्टीप्लाई 5 से करें तो 5 सते 35, 5 सते 35 और 3 38 और माइनस के 5। जब 385 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 380, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी पार्ट। क्या यहां तक किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्या है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 21 का स्क्वायर का योग कितना होगा। आपने देखा कि स्टार्ट कहां से बेटा, 11 से स्टार्ट है, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 21 का स्क्वायर, इसका योग कितना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे और आपको ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की कोशिश करा करें, हर क्वेश्चन को वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जब भी आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ध्यान से देखें, अब इसका हमें 20 से स्टार्ट है, ये 11 से,
और 11 से स्टार्ट है, और एक्चुअली स्टार्ट कहां से होना चाहिए बेटा, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी जो सीरीज होती है वो आपकी कहां से स्टार्ट होती है बेटा, 1 से स्टार्ट होती है। तो इसको सीरीज बनाने के लिए कंप्लीटली, जिससे आप इसमें क्या करें बेटा, फॉर्मूला लगा सकें, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे आपका 21 का स्क्वायर। आपने 1 से लेके 10 तक की वैल्यू आपने ऐड करी है, तो इसमें आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। क्या करना होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। क्यों, क्योंकि तभी ये कंप्लीटली सॉल्यूशन होगा इसका। अब n की वैल्यू इस बार कितनी है बेटा, 21, और फॉर्मूला क्या बताया था, n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो n की जगह आपको क्या रखना है, 21 और 1 22, 21 दूना 42 और 1 43 डिवाइडेड बाई 6। और n की वैल्यू यहां कितनी है बेटा, 10 और 1 11, और 10 दूना 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 6। चाहो तो इसमें से 21/6 को आप बाहर निकाल सकते हैं, या मैंने इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको बताई थी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो देखिए 3 से कट करा 3 दूना 6, 3 से कट करा 7, और 2 से इसको कट करा 11, 3 से इसको कट करा 3 दूना 6, 3 21, 2 से इसको कट करा कितने बार बेटा, 5 बार। तो 7 की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ध्यान से देखें, 11 3 33, 11 चौक 44, 44 और 3 कितना आ जाएगा बेटा, 47, मल्टीप्लाई 7, और इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितनी आ जाएगी बेटा, 385। जब 7 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो 7 के 21 की 1 हाथ से लगी 2, 7 49 और 2 51, हाथ से लगी 5, और 7 चौको 28, और 28 और 5 कितना होता है बेटा, 33, माइनस के कितना करेंगे आप बेटा, 385 करेंगे, तो देखें आपका आंसर कितना आएगा, 6, 9 और 2 11, 3 और 1 4 9, यानी 2926। कितना आएगा बेटा, 2926। ए पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या, कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब किसके बराबर होगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इनमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिना सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। n+1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है, और n की वैल्यू कितनी बेटा, 10 है। तो यहाँ 10 में एक जोड़ा कितना आ गया, 11 डिवाइडेड बाई 2 से इसको कट करेंगे कितना आएगा बेटा, 5, और 11 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। अब ध्यान से देखें, ये आंसर नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो है, और जब 55 का स्क्वायर करोगे तो 55 25, और 5 की मल्टीप्लाई 6 से करवाएंगे कितना आएगा बेटा, 30 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 30 25, यानी डी पार्ट। याद रखना बेटा, अगर किसी संख्या के अंत में 5 है और आपका उसका स्क्वायर करना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए, और पहली वाली जो संख्या है उससे एक बड़ी संख्या ले, कितनी है, 6, दोनों की मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए एक संख्या है आपकी 45, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा, 25, और 4 से एक बड़ी संख्या लेंगे 5, और 5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या है, इकाई अंक बेटा 5 है और उसका स्क्वायर करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर लिखिए, और पहली वाली जो संख्या उससे एक बड़ी संख्या लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोर्ड पर है क्या, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 3025 हो, तो आपसे ये पूछा गया 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब क्या होगा। ध्यान से देखें, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया और समझ लिया तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ना तो किसी फॉर्मूले की जरूरत है ना ही कुछ। ये दे रखा है तो इसका कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में यूज है। तो ध्यान से देखें, आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, और ये डॉट डॉट 20 का क्यूब है। अगर क्यूब है तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या 2 को मैं 2 इंटू 1 का होल क्यूब लिख सकता हूं, क्या 4 को मैं 2 इंटू 2 का क्यूब लिख सकता हूं, क्या मैं 6 को 2 इंटू 3 का क्यूब लिख सकता हूं, इसी तरीके से 2 इंटू 10 के क्यूब लिख सकता हूं 20 को।
अब आपको दिख रहा होगा कि 2 2 2 सभी संख्याओं से कॉमन है और इसकी पावर भी है बेटा 3, तो 2 की पावर 3 भी तो कॉमन आएगा। क्या बचा ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, लास्ट में किसका क्यूब बचा बेटा 10 का क्यूब। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 30 25। कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा 30 25। और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8। जैसे आप 8 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखें 30 25 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंच 40, 8 दूना 16 और 16 और 4 20 और 8 तिया 24। कितना आएगा बेटा 24,200, यानी ऑप्शन नंबर डी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं प्लास्ट करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।